आपल्यासमोर प्रमुखमुखी दळवी साहेब आलेले आहे, तर त्यांना मी विनंती करत आहे की त्यांनी निरंकारी मिशनबद्दल थोडक्यात आमच्यासमोर प्रस्तावना मांडावी। यहाँ पर उपस्थित जमाते हिंद इस्लामिक संगठन के सभी आदरणीय महानुभाव, किन किन का नाम लेवे, जितने भी यहाँ कार्यकर्ता है उन सभी को मेरा धन्यवाद, आदाब, सलाम वालेकुम, नमस्ते। यहाँ हमारे बहनें भी मौजूद है और निरंकारी मिशन से आए हमारे अनेक अनेक संत महात्मा, नौजवान, सेवा दल के अधिकारी और बुजुर्ग महात्मा। सबसे पहले जब से आप हमारे 2-3 प्रोग्राम में शामिल हुए, बड़ी खुशी हुई कि इस संसार में ऐसे कुछ लोग हैं, इंसान हैं जो सच्चाई को जानते हैं। आपने गए महीने में हमारे सदगुरु माता जी का देहांत हुआ, उस समय अटल जी का कुछ फोटोग्राफ्स बाबा अवतार सिंह जी के साथ में शेयर किया गया। तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी जी का भी एक वीडियो वहाँ पर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। उसमें उन्होंने उस समय बड़ी सुंदर बात कही थी कि इस भारतवर्ष में सभी जात मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है जब जब मैं निरंकारी संत महात्माओं के सदगुरु के सानिध्य में जाती हूँ, उनके समागम में जाती हूँ, तो मुझे सभी जात मजहब के लोग वहाँ पर एकत्रित आकर के एक प्रभु परमात्मा की इबादत करते हैं। उसमें कट्टर हिंदू भी है, उसमें मुस्लिम भाई भी है, केवल भारतवर्ष के नहीं तो दूर दूर देशों से भी मुस्लिम भाई यहाँ आकर के एक दूसरे से अपने विचार साझे करते हैं। और ये जो मानवता का कार्य है वो समाज में फैलाने का, प्रचार करने का प्रयास करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि आप देखते ही संसार में, हमारे इस देश में विभिन्न जाति धर्म के लोग यहाँ पर है, फिर भी निरंकारी मिशन का एक विशेष जो महत्व है कि मानव को मानव लगे प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। हर कोई अपनी जात मजहब कर्म कांड बाजू में रखते हुए इस निराकार दातार वो शक्ति की, जहाँ हम अल्लाह की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, रहीम की बात करते हैं, ईसा मसीह की बात करते हैं, जिस शक्ति की हम बात करते हैं उस शक्ति को जान करके हम अपने आप को बाजू में रखते हुए एक इंसानियत मानवता का कार्य हम कर रहे हैं। कई संतों ने लिखी ये बात है कि क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो इंसान से, जम लेकर गोद में इंसान की, कर न सके प्यार वो इंसान से। ये मिशन प्रेम का, प्रीत का है, भाईचारे का है, मानवता के दुख दर्द में एक दूसरे को साझा करते हुए एक विश्व बंधुत्व, विश्व भाईचारे की बात करता है। आपने देखा होगा इस संसार में जो भी माहौल आज चल रहा है, इसके विपरीत निरंकारी मिशन कार्य कर रहा है। दास आपको 1980 की बात कहेगा कि 24 अप्रैल 1980 में कुछ ऐसे संगठन थे, कुछ ऐसी संस्थाएं थे, इन्होंने हमारे गुरु की हत्या कर दी। तो जब ऐसा लग रहा था, तब वो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, ऐसा लग रहा था कि मानो अभी इस भारतवर्ष में खून की नदियाँ बहेंगी। लाखों लोग दिल्ली में जमा हुए और इंतजार कर रहे थे कि सदगुरु क्या आदेश देते हैं। एक ही क्षण में सदगुरु ने कह दिया कि हमें खून का बदला खून से नहीं लेना, खून का बदला हमने तो लेना है लेकिन खून दे करके लेना है। क्योंकि जो समझते ये शरीर को गुरु समझते हैं वो गलत है।
गुरु ज्ञान का नाम होता है। जिस तरह से अभी जिक्र हो रहा था, भाई साहब ने बड़ी सुंदर बात कही। ये शक्ति निर्गुण निराकार जो शक्ति है, जो हर जगह मौजूद है, लेकिन हम भ्रम भुलेखे में पड़े हुए हैं। हमने इनको न जानते हुए कोई मंदिर में जा रहा है, तो कोई तीर्थ स्थलों में जा रहा है, तो कोई मूर्ति को बना करके उसके सामने अरदास प्रार्थना इबादत कर रहा है। लेकिन वाकई जो संत ने कहा है कि चलते देवल पूजिए पत्थरों से क्या काम, जितने पूजिए आत्मा उतने शालिग्राम, नर पूजा नारायण सेवा। इंसान की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस इंसान में वो शक्ति विराजमान है, उस अल्लाह ताला की सत्संग जी जो शक्ति इसमें विराजमान है। हम कहते हैं जो शारक से नज़दीक हर जगह मौजूद है, जिसको शस्त्र नहीं काटता, उसको अग्नि नहीं जलाती, उसको वारा नहीं उड़ा सकता, उसको पानी नहीं भिगोता, ऐसा ये शक्ति हर जगह मौजूद है। इसके साथ जब इंसान जुड़ जाता है तो उसको सारा विश्व अपना लग जाता है। इसलिए निरंकारी मिशन में नारा दिया गया है सेवा दल में कि ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। मानवता की बात की गई है, ना कोई मजहब की बात की है, ना कोई धर्म की बात की है, ना कोई पूजा की बात की है, मानवता की बात है। और इस संसार में आज इसकी आवश्यकता है कि एक दूसरे को हम मिले तो एक दूसरे के गले लग जाए। वाकई यही मेरा खुदा का नूर है, इसमें ईश्वर विराजमान है, यही मेरा ईश्वर ने दिया हुआ एक संदेश है। इस संसार में जब ईश्वर ने हमें भेजा है, इसलिए भेजा है कि इसकी पहली जानकारी करो, और इसके साथ में जितने भी सत्संग जी यहाँ पर रहने वाले जो भी लोग हैं, इसके साथ प्रेम करो। प्रेम, नम्रता, सहनशीलता मानव जीवन की उज्ज्वलता। इसलिए सत्संग जी ये संदेश निरंकारी मिशन दे रहा है, सबको गले लगाते हुए। आप देख रहे हो कि इतना बड़ा खून आप भी दान करते हो, देते हो, इतना मानवता का कार्य आप कर रहे हो, तो सत्संग जी ये दास को ऐसा लगता है हम मिलजुल कर अगर इस कार्य को करेंगे तो और भी इसका परिणाम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आएगा। और अभी 2-3 साल से आपने हमारे जो भी महात्माएँ आते हैं, एक दूसरे के विचार साझा करते हैं, आप भी आए तो कितनी सुंदर माहौल यहाँ पर बन गया। इतना ही नहीं, निरंकारी मिशन में हमारे मंडल में जब रिपोर्ट हम भेजते हैं, वहाँ से यही फ़ोन आता है, जवाब आता है, वाकई सिडको ब्रांच में एक करिश्मा कर दिया। निरंकारी मिशन में भी कार्य कर रहे हैं, आप भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम पहले करते तो हम तक सीमित रहता था। ये निरंकारी भगत है, इनके साथ में हम करते थे, लेकिन आज हम आगे जा कर के मुस्लिम भाइयों को बुला रहे, क्रिश्चियन भाइयों को बुला रहे, औरों को सबको बुला रहे कि आप आओ, सबके लिए खुला है मिशन हमारा। ईश्वर ने कहीं कोई भेद नहीं किया है, भेद हमने किया है। जब इंसान पैदा होता है, आप देखो कोई हॉस्पिटल में 4 धर्म की बहनें अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, जब नवजात शिशु बाहर आता है इस संसार में, कोई चिन्ह उसके शरीर में नहीं होता, ना कोई त्रिशूल होता है, ना कोई ओम लिखा होता है, ना कोई क्रॉस होता है, ना कोई नहीं होता। तो इसलिए सत्संग जी संत कहते हैं कि अवल अल्लाह नूर को पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ईश्वर ने कोई भेद नहीं किया, हम यहाँ आकर के भेद हुए। कोई मुस्लिम के घर में पैदा हुआ तो वो मुस्लिम बन गया, कोई हिंदू के घर में गया तो हिंदू हो गया। वाकई हम देखे साथ में, जब जायकवाड़ी से पानी आता है औरंगाबाद शहर में, जब तक वो टैंक में है तो जायकवाड़ी का है, जब हिंदू के घर में जाएगा हिंदू का पानी हो गया, जब मुस्लिम के घर में गया तो मुस्लिम का पानी हो गया। ईश्वर ने कोई नहीं भेद किया, भेद किया सत्संग जी धर्म के ठेकेदारों ने, इंसान ने भेद किया, इंसान ने भ्रम डाला। वो भ्रम निकालने के लिए आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी होती है मन से कि आप इतना सुंदर कार्य करते हैं। आप अगर हम मिल करके कोई ऐसा बड़ा योजना हम करें, ताकि जो सच्चाई की आवाज़ है, जो खुदा चाहता है, अल्लाह चाहता है, ईश्वर चाहता है, हमारा सदगुरु चाहता है, हमारा मिशन चाहता है कि मानवता की बात करो, सभी क्या रंग भेद के झगड़े छोड़ो, दिल का नाता दिल से जोड़ो। साथ एक दूसरे के साथ अगर हम मिल जाते हैं तो देखो ना, एक लकड़ी होती है तो उसको कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन 10 लकड़ी जब इकट्ठी हो जाती है तो एक ताकत बन जाती है, एक शक्ति बन जाती है, एक अभियान बन जाता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिल कर के, यहाँ आने का सौभाग्य आपने जब 15 अगस्त को आप आए थे, बड़ा इस ईद के दरमियान आपने ये प्रोग्राम रखा, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ।
और आगे से हमने एक सोचा है कि दिवाली में भी हम आपको बुलाएंगे, गेट टुगेदर करेंगे, क्योंकि दिवाली में आली होता है, रमजान में राम होता है। साथ संग जाओ, ये बातें भेद तो हमने, ईश्वर ने कोई भेद नहीं किया, हम सब एक ही है। और एक बने नेक बने, वही सदगुरु कहते कि एक बनो नेक बनो। और जब नेक बन जाएगा तो साथ संग इस संसार का चित्र और कुछ अलग हो सकता है। तो हम यही अरदास प्रार्थना यही कोशिश करेंगे इस निराकार के साथ में, अल्लाह ताला के साथ में, कि हमें ऐसी सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, बल दे, बुद्धि दे, ताकि हम साथ ये मानवता का नारा, ये ईश्वरीय कार्य है, इसके लिए हम आगे से आगे बढ़े। आज हम देख रहे केरल में जितना भी ये हो रहा है, आपको पता है साथ ये नैसर्गिक आपत्ति है, इसमें भी मिशन के कई सारे वॉलंटियर्स जाते हैं, कई साथ में भूचल होता है वहाँ भी पहुँच जाते हैं, कई बाढ़ आ जाती है तो वहाँ भी पहुँच जाते हैं। तो कितनी सुंदर बात है, क्योंकि आपने सगे नहीं पहुँच पाते। हमने कई उदाहरण सुने, आज घाटी के मैडम जब आए थे वो बोलते वाकई आपका जो कार्य है बड़ा सराहनीय कार्य है। आप केवल खुद नहीं देते, आप इसके साथ में जितने भी लोग आते हैं उनकी इतनी सेवा भी करते हैं, ये वाकई सेवा भाव है। हम अनुभव करते हैं, कोई रिश्तेदार अपने पेशेंट को घाटी में लेके आता है, हम उसको एडमिट करते हैं, जब उसको खून की ज़रूरत होती है तो रिश्तेदार बाहर के बाहर भाग जाते हैं, अपने वाले खून नहीं देते। अब इतने पैमाने पे खून, तो आपने देखा हुआ, अखबार भी पढ़ा होगा कि आप तक 10 लाख बॉटल यूनिट हमने इस मिशन ने दिए हैं। ऐसे कई कार्य है, शिक्षा के कार्य है, साथ में मानव उत्थान के कार्य है, और हेल्थ में भी आपको पता होगा कि कई ऐसे डिस्पेंसरी है, होम्योपैथी डिस्पेंसरी फ्री में चलाई जा रही है, एलोपैथी डिस्पेंसरी फ्री में चलाई जा रही है। कई जो बेसहारा महिलाएं हैं, इसमें ऐसा कोई एक कास्ट का नहीं होता, हर जात मजहब का लोग वहाँ पर उनको सिलाई कढ़ाई केंद्र में दे जाते हैं। जो बच्चे होशियार होते हैं पढ़ाई में, जो पढ़ाई नहीं कर पाते आगे, उनके लिए भी मिशन शासन मदद करता है, आगे पढ़ाई के लिए योगदान देता है। ये सारे कार्य केवल एक आदमी नहीं, हर एक का हिस्सा है। जितने भी महात्मा बैठे हैं ये इनका भी हिस्सा है, और आप जैसे बाहर जो दानी महात्मा बैठे, इंसान बैठे, वो भी साथ संग यहाँ पर आकर के मदद करते हैं। तो आगे भी आपके लिए भी ऐसा कोई सेवा का मौका आप देते हैं, कभी भी आवाज़ दीजिए। आधी रात में हमारे कार्यकर्ता हाजिर है, ऐसा नहीं समझना। हम जब भी आप आवाज़ देंगे तो बड़ी संख्या में आकर के कंधा से कंधा मिलाकर ये मानवता का जो कार्य है जरूर आगे बढ़ाएंगे। और जो सपना है साथ ईश्वर अल्लाह ने देखा है कि मेरा जो इंसान है धरती पे जाकर के वाकई चैन अमन सासंग जी फैलाए, वही कार्य आज आप भी कर रहे, हम भी कर रहे। ईश्वर से, अल्लाह ताला से यही शक्ति मांगते हैं सबके लिए। आप सबके लिए सासंग जी तन करके, मन करके, धन करके सारी खुशियाँ देना, और आगे से आगे ये मानवता का कार्य हम करते रहे, यही प्रार्थना। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।